रहमान शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम फे, कौफ, काफ और गाफ की पहचान करेंगे लफ्ज़ों के अल्फाज के बीच में। तो पहले फे को पहचानें। फे के ऊपर आपको पता है कि एक नुक्ता होता है, तो बेफ़ायदा कामों में ना लगो। अब आपने इस को इबारत को गौर से पढ़ना है और जो फे है उसको पहचानना है। तो असल में जिन कामों का कोई फ़ायदा नहीं होता, वक्त ज़ाया करना जो है वो वक्त ज़ाया करने के बराबर होता है। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, दोबारा से गौर से देखें और उसकी पहचानें। तो फ़ायदा जो है बेफ़ायदा, वो काम जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो, उसमें फ़ायदा जो है वो फे से शुरू हो रहा है। तो बेफ़ायदा वो काम होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, बेशक वो ना उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समुंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। अल्लाह ताला इतना रहमान है, रहीम है कि वो हमारी इंतज़ार में बैठे हैं हम तौबा करें। तो यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें और देखें फे कौन से लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है। तो शाबाश, आपने सही पहचाना होगा। खौफ के आखिर में फे इस्तेमाल हुआ है। खौफ जो है उसमें फे की पूरी शक्ल आखिर में इस्तेमाल हुई है, खौफ। उसके बाद हम देखते हैं कौफ को पहचानने की कोशिश करते हैं कि काफ कौन से अल्फाज में इस्तेमाल हुआ है। हरफ कौफ वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिल के रहना है। इसलिए हमें खामखा अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए किसी और पे शक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और देखें कौफ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो कौफ वक्त में इस्तेमाल हुआ है और किस्मत के शुरू में। तो असल में वक्त की भी कदर करनी चाहिए और अपनी किस्मत पे पूरा अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। तो ये देखें, ये सुरख दायरा लगा हुआ है। जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। वो हमें छोटे थे तब भी रिज़्क़ देता था, बुढ़ापे में भी देगा। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और देखें कौफ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। शाबाश, आपने पहचान लिया, बिल्कुल ठीक पहचाना। रिस्क जो है उसके हरफ जो है, लफ्ज़ जो है उसमें कौफ इस्तेमाल हुआ है रिस्क में। तो अल्लाह ये इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए। आप काफ को पहचानते हैं। काफ जो है, अगली इमला पढ़ते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उससे कभी कोई कमी नहीं होती। यानी इसको कहते हैं तवक्कल के अल्लाह ताला ने जितना अता किया उसका शुक्र अदा करना और अपने से उसी में पूरा करने की कोशिश करना। जिसने, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, यहाँ पे तो बहुत लफ्ज़ों में काफ आया, उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा। जैसे कम, सीख, कभी, कोई, कमी। तो अब हम इनको अलहदा से भी देख लेते हैं। काम में सीख, कभी, कोई और कमी, इन सब में काफ इस्तेमाल हुआ है। अब हम अगली इबारत पढ़ते हैं। अगर आप ज़िंदगी में खुश और मुतमईन रहना चाहते हैं तो भूल जाएं वो बुरा सलूक जो किसी ने आपके साथ किया हो और भूल जाएं वो अच्छा सलूक जो आपने किसी के साथ किया हो। यानी बुरे सलूक पे दरगुजर की आदत डालनी चाहिए और अच्छा सलूक जो है किसी को एहसान नहीं जताना चाहिए। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और इसमें से देखें काफ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो सलूक में और किसी में, क्या में, और तीन अल्फाज हैं जो दो दो दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। काफ की पूरी शक्ल और आधी शक्ल दोनों हमने पहचान ली। अब गाफ को पहचाने। आपको पता है कि काफ और गाफ एक जैसे लिखे जाते हैं, सिर्फ एक शोशा जो है वो गाफ में ज़्यादा होता है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक जुमले के गिर्द घूमती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि अल्लाह क्या सोचेगा, अल्लाह क्या कहेगा हमारे अमाल के बारे में। तो यहाँ पे गाफ देखें, गाफ का हरफ कहाँ कहाँ है। असल में कामयाब वही है जो देखे कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो यहाँ पे देखें, जिंदगी, गिर्द, घूमती, लोग, गे, गा, ये सारे वो अल्फाज हैं जिनमें गाफ इस्तेमाल हुआ है। अगली इबारत है। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत खराब हो। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तालीम के साथ अपनी तरबियत भी अच्छी करें।
تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں گاف کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ ان لوگوں، گزارا اور مگر 3 الفاظ ہیں جن میں گاف استعمال ہوا ہے۔ گاف لوگوں میں، گزارا میں اور مگر میں۔ تو پیارے بچوں، سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹیچر کی عزت کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ آج محنت کریں گے تو روز محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ کا کردار بھی سنورتا جائے گا، آپ علم بھی حاصل کرتے رہیں گے اور اس کو اپنے عمل میں بھی لاتے جائیں۔ امید ہے